आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ अरसे से किसानों की तरमीमी बिल को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। किसानों के दो तरमीमी बिल लाए गए हैं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, जिसको लोअर हाउस में, उसके बाद फिर अपर हाउस में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है। अब वो किस तरह से पास किया गया है वो अलग बहस है। अब जो है प्रेसिडेंट के टेबल पर जाएगी और उनकी साइन की मुंतजर है एक्चुअल शेप लेने के लिए। जो इस बिल को लेकर पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, इस ताल्लुक से हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट और साबिका आईएएस ऑफिसर, प्रोफेसर एट आईएसबी, जनाब आमिरुल्लाह खान साहब। आमिर खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। प्रोफेसर साहब, ये जो दो बिल आए हैं किसानों के मामलात के जो तरमीम की गई है, ये दो बिलों के ताल्लुक से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है। हेलो जी 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 जी, आपकी जी आवाज़ आ रही है, बताइए। जी आ रही ना। हाँ, जी। तो आप आप ये जो दो नए बिल्स का जिक्र कर रहे हैं, तीन नए बिल हैं, इसका जो हम्म। जिक्र कर रहे हैं, उसमें दो तीन चीज़ें वाजे करना बहुत ज़रूरी है। एक हम्म। तो अगर आप बज़ाहिर उन बिल्स का मुताला करें तो उन बिल्स में कोई ऐसी बात नहीं लगती जो तशवीशनाक हो। हम्म। अ, इन ये बिल्स ऐसी बिल्स हैं जिसमें काफ़ी कुछ तरमीम ऐसी की गई है जिसकी मांग बहुत दिनों से लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है वो ये कि जब ये क़ानून नाफिज करते हैं तो हम्म। इसको बग़ैर किसी को समझाए हुए, बग़ैर किसी का सलाह मशवरा किए हुए ये हम्म। नाफिज करते हैं। इसीलिए ऐसे लगता है कि ये क़ानून गलत है, ज़बरदस्ती का है, और सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब यहाँ हम्म। पे हम्म। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने बाद में जाके ये क्लैरिफाई किया कि इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, अब सब हम्म। लोग ये समझते हैं कि ये बिल मिनिमम सपोर्ट प्राइस के खिलाफ है। अगर हम्म। ये बात पहले ही कह दी जाती तो ये इन बिल्स की इतनी ज़्यादा मुखालफत नहीं होती। दूसरी ठीक है। बात ये कि इन बिल्स में, ये बिल ऐसे हैं जिनमें बज़ाहिर तौर पे ये लगेगा कि ये बड़े किसानों के लिए हैं और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हैं। हम्म। ये बात भी गवर्नमेंट को चाहिए थी कि समझाते कि हाँ, वो कौन से ऐसे इकदाम लेने वाली है जिससे जो छोटे काश्तकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वो चूंकि हम्म। नहीं किया, और चूंकि हमारे यहाँ 90% छोटे काश्तकार होते हैं, हम्म। उनको ये डर है कि इस बिल की वजह से उनके जो राइट्स हैं, उनको हम्म। जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो छीन जाएगी। अच्छा। तीसरी चीज़ जो हुई है वो ये कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब सेल प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्टली होगा, और हम्म। वो जो पुराने कमीशन एजेंट हुआ करते थे उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। इसमें इसमें एक बात जो ज़रूरी थी वो रखने की आगे, वो ये कि हमारे जो कमीशन एजेंट होते हैं एग्रीकल्चर में, वो हम्म। बहुत सारे काम करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि ख़रीदो फरोख्त का काम करते हैं, हम्म। वो जाके अक्सर सलाह मशवरा करते हैं फार्मर से। वो उन काश्तकारों को जाके एडवांस में लोन देते हैं। वो हम्म। उनकी वजह से फार्मर को नए नए मार्केट मुहैया होते हैं, और उनको मालूम होता है कि अगर अगर किसी क्रॉप में कोई मसला है या कोई नया बीज आ रहा है, तो वो कमीशन एजेंट ही हमारे छोटे काश्तकार की खिड़की थी बाकी दुनिया के लिए। हम्म। अब अगर वो आप एक झटके में वो सब ख़त्म कर दें, तो उसका जो बदल है वो सिस्टम आपने रखा ही नहीं। हम्म। इसकी वजह से, ये इन तीन वजूहात की वजह से, ये जो हम्म। कानून थे जो शायद कारामद होते हम्म। और जो हमारे फार्मर्स और हमारे काश्तकारों को फ़ायदा पहुंचाते, वो हम्म। अब ऐसे हो गए हैं कि हर आदमी उनको उनका दुश्मन बना हुआ है। अच्छा। पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे फार्मर लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, जहाँ पे कोई भी आप तब्दीली करें तो उनको फ़ौरन असर पड़ने वाला है, हम्म। वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी था कि आप पहले इन चीज़ों के बारे में तवील डिस्कशंस करवाते, हम्म। लोगों की बात सुनते। अगर आप बगैर उसके करें तो वही हाल होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हुआ। उसमें भी यही हुआ। उसमें दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी सी परेशान कुन थी, बाकी अच्छी चीज़ें थी। वो अच्छी चीज़ें तो सारी रह गई, लोगों को सिर्फ ये याद रह गया कि हिंदी मुसल्लत करने वाले हैं आप सब पे।
तो ये जो रद्द अमल है नए कानून बनाने का, वो गलत है। आखिरी बात मैं ये कहूँ कि जब पार्लियामेंट में कोई बिल आता है तो पार्लियामेंट में हम बिल क्यों लाते हैं? पार्लियामेंट में हम इसीलिए नहीं लाते कि वहां पास हो जाए। पास तो हो गई क्योंकि नंबर आपके पास है। पार्लियामेंट में बिल लाने का मकसद होता है कि आप हर हर तबके की बात सुने। पार्लियामेंट में हम जब 800 लोगों को इलेक्ट करते हैं, 500 लोकसभा में और 250 राज्यसभा में, हम अलग अलग तबकों के लोगों को वहां पे भिजवाते हैं ताकि अलग अलग आवाजें वहां सुनाई दें। अगर आप उनको बोलने ना दें, अगर आप उनसे बात ना करें, तो फायदा ही क्या हुआ बिल को पार्लियामेंट ले जाके? ये आखिरी गलती थी जो इन तीनों बिल्स के साथ गवर्नमेंट ने की। ओके, तो आपने जैसे बताया कि ये एक्चुअली फार्मर्स के हित में है, यानी कि किसानों के हक में है ये बिल। हो सकती है, मगर हो सकती है हाँ क्या? अच्छा अच्छा, हो सकती है, यहाँ हाँ, पर हो डाउट है। सकती है। जी, 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 ओके। हो सकती है। अगर आप इसको ठीक। वाज़े करते, अगर हम जैसे लोगों, कम से कम हम जैसे लोगों को मालूम होता कि नीयत क्या है इसकी और इससे कैसे गवर्नमेंट कैसे समझ रही फ़ायदा हो गया होगा, तब हम उसकी पूरी हक में बोल पाते। अब हमको ठीक। पढ़ने से ये लग रहा है कि अच्छा भाई, आधा तो ठीक लिख रहे हैं, लेकिन आधे में अभी कमज़ोरी है, और उसको आप बहस नहीं करने दे रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं उस पे। इस वजह से इतनी सारी मुखालफत नजर आ रही। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये बिल किसानों की रोजी छीन लेगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के सिस्टम को ख़त्म कर देगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो सियासी तौर पे जो वो कर रहे हैं इसकी मुखालफत, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये खदशात जाहिर करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर कोई नहीं कहने वाला हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म नहीं करेंगे दूसरे ही दिन। और और एमएसपी की बुनियादी बात यह है कि उसको ख़त्म करना आसान नहीं है, कोई नहीं कर सकता उसको ख़त्म। जैसे ही ख़त्म करेंगे, सारे 40-45 करोड़ किसान जो है वो बिल्कुल ही बुरे हाल में आ जाएंगे। तो इस वजह से एमएसपी कहीं जाने वाला नहीं है। ये कोशिश हमेशा रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, शुरू से वो कहते आ रहे हैं कि मैं एमएसपी का सिस्टम तब्दील करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ख़त्म, लेकिन उनका मतलब शायद यही था। और इस वजह से लोगों को हमेशा जब किसानों पे कोई भी बात होती, ये लगता है कि अब ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ख़त्म करो। ये पुरानी पुरानी बीजेपी की ये आइडियोलॉजी रही है कि दो चीज़ें लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। एक है एमएसपी, दूसरा है रिजर्वेशन। इसीलिए आप देखिए, जब भी वो इन दोनों के बारे में बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अगर उनके हक में भी बोले तो लोगों को ये लगता है कि ये कह रहे हैं इसको हटा दो। यही हुआ इस ठीक है। बार भी। हालांकि ओके। उन्होंने कहा कि एमएसपी हम नहीं हटा रहे, लोगों ने यही सुना कि हम एमएसपी हटा रहे हैं। तो एमएसपी हटाना मुश्किल है, नामुमकिन है। बल्कि अगर ये वाजे कर देते पहले कि भाई ये हम जो तरमीम ला रहे हैं वो बाकी चीज़ों पे ला रहे हैं, हम आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप अपने स्टेट के बजाय दूसरे स्टेट में भेजें सामान। अभी तक आप भेज नहीं पा रहे थे, अब आप भेज सकते हैं। लेकिन हम एमएसपी ख़त्म नहीं करने वाले। अगर ये कह देते तो लोगों को ये अंदाज़ा होता कि ये जो हो रहा है वो हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है। जी। आप जैसे बताया कि अपने के वो लोग कन्विंस करने में नाकाम हो रहे हैं और पहले ही नहीं बता रहे हैं। पहले अगर वाजे कर देते तो अपोजिशन को शायद इतना मुखालिफत करने की ज़रूरत ना पड़ती। देखिए, आप सोचिए कि कोई अहम बिल आता है पार्लियामेंट में। कई सालों से हम देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कानून आए। एक कानून आता, उसकी एक दिन बहस होती, उसको फिर एक कमेटी को रिफ़र किया जाता, फिर वो वापस आता, फिर बहस होती। एक एक टाइम दिया जाता, कुछ कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का। अब आप सुबह में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शाम तक पास कर दो इसको। तो फिर पार्लियामेंट का मतलब क्या रह गया इसमें? इसको बिल पार्लियामेंट में पेश करने का क्या मतलब रह गया? आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दीजिए। ये बुनियादी गलती इस बात की है कि हम आज सोचेंगे कि कानून क्या होना चाहिए, कल पास करके परसों नाफिज कर देंगे उसको। ठीक है। ये जी। गलत आप बात। ओके, जी, तो आपने जैसे बताया कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, मगर ये अपने ऑपोजिशन को और आवाम को बताने से कासिर रहे। एक जायज़ रास्ता था जिसका उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। अब दूसरे ऐसे कंट्रोवर्शियल रास्ते अपना रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक ही दिन में बिल को पास हो जाना है। जी हाँ, उसके बाद और एक बात आपने ये कही कि ये राज्यसभा में शोर और गुल के दरमियान जी हाँ, माइक्स बंद कर दिए गए, आवाज़ नहीं सुनी गई और बिल पास कर दिया गया। तो जी ये हाँ। क्या साबित करता है?
ये देखिए, अब हो ये क्या है कि गवर्नमेंट को अब आदत हो गई है कि हम जो कहेंगे वो पास हो जाएगा, क्योंकि 340 एमपी हैं आपके पास, हम्म, और जो बाकी छोटे छोटे पार्टीज हैं वो भी अक्सर किसी ना किसी वजह से डर के या किसी पैसे की लालच में वो वोट कर ही देते हैं। तो ये हम्म, हो गया है कि भाई आखिर पार्लियामेंट में हम ठीक है चले जाएंगे, क्योंकि खाना पूर्ति करना है तो जाके हम पार्लियामेंट से ये पास कर लेंगे। पार्लियामेंट में क्यों टाइम वेस्ट करें? इसीलिए आपने देखा होगा क्वेश्चन आवर खत्म हो गया, 2-2 घंटे के लिए पार्लियामेंट मिलती है, कोई हम्म, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता जैसे स्टेट असेंबली में होता था पहले, वो अब पार्लियामेंट में होने लगा। हम्म। तो ये सब जो मामलात हो रहे हैं, अथॉरिटेरियनिज्म, चाहे आप हक में भी हो, जी आप हाँ। सीधे सीधे काम नहीं करेंगे, अथॉरिटेरियनिज्म से काम लिया जाएगा। तो जी हाँ। क्या ये आदत सी पड़ गई है डिक्टेटरशिप की इन बिल्कुल आदत। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को? जी जी जी, बिल्कुल आदत सी पड़ गई है, और हमारा जो वोटर है हम्म, उसको भी शायद ये पसंद आने लगा है हम्म, कि लोग ये कहने लगे हैं कि अरे भाई क्या ज़रूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करें, हमको जल्दी जल्दी चाहिए। ये भूल हम्म, गए कि हमने जमहूरियत इसीलिए तय किया था हम्म, कि एक जमहूरियत में हर बात की छानबीन हो जाए, हम्म, हम गलती ना करें। देखिए, हम्म, एक उजलत में काम करके अच्छी चीज़ करने से अच्छा ये है कि आप कम अच्छी चीज़ करें लेकिन सारी चीज़ें सोच समझ के करें। हम्म, वरना वही होगा तो डिमोनेटाइजेशन के साथ हुआ कि हम्म, आपने 8 बजे रात को अनाउंस कर दिया, 12 बजे रात से नाफिज कर दिया, हम आज तक भुगत रहे हैं उसको, और शायद अगले 4-5 साल तक भुगतते रहे। तो डिसीजन मेकिंग तो बड़ी जल्दी हो गई। हम्म, ये तो कह सकते हैं आप कि भाई वाह, एक बड़ा गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि आज सोचती है शाम तक इम्प्लीमेंट कर दे। हम में से कई लोगों को ये बात अच्छी लगती है, लेकिन हम्म, हम ये भूल जाते हैं कि लोग, आदमी जो है आखिर मॉर्टल होता, आखिर गलतियां होती हैं। हम्म, अगर आप बगैर सोचे समझे कुछ भी करें तो वो गलती बड़ी महंगी साबित होती है, और जब आप सारे मुल्क पे नाफिज करते हैं उसको, आप जब 130-35 करोड़ लोगों पे नाफिज करते हैं तो वो गलती बहुत महंगी होती है। ये गलती हम 2 बार भुगत चुके हैं, डिमोनेटाइजेशन में भुगत चुके, जीएसटी में भुगत चुके। अब अगर हम ये भी लॉकडाउन, लॉकडाउन। लॉकडाउन में भुगत चुके, बिल्कुल लॉकडाउन तो भुगत रहे हैं। सो हम्म, ये फिर से करना, इसमें कोई अकलमंदी की बात। ठीक है, ठीक है। ये जो बिल्स का नाम है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, और एक बिल का नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज बिल 2020। नाम तो बड़े प्यारे हैं दोनों बिल्स के। जी हाँ, जी हाँ, ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े अच्छे हैं। ये वही हम्म, मैं कह रहा था कि नाम तो बहुत अच्छे हैं, हम्म, लेकिन इसकी वजह से कि हम वो समझा नहीं पाए, लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर वो हो क्या रहा है। हम्म, वरना ओपनिंग ऑफ ट्रेड अच्छी बात है। हम्म, दूसरी गलती इन्होंने ये की कि एक तरफ तो ओपन किया, हम्म, दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब जैसे देखिए, पिछले 4 साल में 14 बार हम्म, हमने प्याज का एक्सपोर्ट बंद किया, 17 हम्म, बार हमने चावल का एक्सपोर्ट बंद किया। एक तरफ तो हम्म, आप एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं और कानून पास कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट हम अलाउ करेंगे। इस हम्म, वजह से भी लोगों को नियत पे शक होने लगता है। ठीक है, ठीक है। अब ऑन पेपर तो बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, और फिर इनका तर्ज अमल ऐसा है कि शक की सुई तो जाना ही जाना है। तो अब इसे पॉजिटिवली ले या नेगेटिवली ले, बोन ऑफ कंटेंशन किधर है? जी, बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि आप पहले ये कह दीजिए हमसे कि आप हमारे हक में काम कर रहे हैं, आप हमारे प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी करेंगे, उसके बाद हमें परमिशन देंगे कि हम जहाँ चाहें जितने में चाहें बेचें। हम्म, अगर आप ये वाजे नहीं करते तो हम्म, हम इसको प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट को साफ साफ अच्छी बात अब ये होगी कि ये वापस लें हम्म, और कहें कि देखिए भाई, ये 3 बड़े अहम बिल हैं, हम इनको अच्छी तरह, हमने इनको पूरी अच्छी नीयत से बनाया है। हम हम्म, एक सेलेक्ट कमेटी को भेजेंगे, उस सेलेक्ट कमेटी में जब बहस वहस हो जाएगी तब हम्म, हम आके इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे। ये ओके। करना चाहिए। हम्म। अब ये बात लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्टीज को फायदा होगा, कॉरपोरेट्स को फायदा होगा, किसान जो है उनके पास गिरवी हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, कि हम्म, अगर ये वैसे ही हमारा किसान प्राइवेट पार्टी के गिरवी है, हम्म, और हम उसको अगर कानूनी तौर पे भी कर दें और कोई सेफ गार्ड नहीं रखें, तब ये गड़बड़ हम्म, हो जाएगी, तब ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जी जी। तो आप भी कह रहे हैं कि फार्मर्स ऑलरेडी गिरवी हैं,
और अब कानून आ जाएगा तो और ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। तो फिर जी जी ये इशू को कैसे एड्रेस करेंगे? जी। Two fellows calling regularly, just call them back. हेलो जी। जी। तो ये जो है, हमको ये करना है, या ये जल्दी से करना है कि हम्म, हम ये कहें कि देखिए, जितने भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उन प्रोटेस्ट को हमारे पास लाइए। प्रोटेस्ट क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट एक ये कह रहा है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी करिए। हम हम्म, कहें कि हाँ भाई, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कर रहे हम्म, हैं। दूसरी बात ये कि हम छोटे फार्मर्स के लिए जो भी गवर्नमेंट की सपोर्ट हो सकती है और जो दे रहे हैं, हम उसको भी हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम्म, उस सपोर्ट को हम और मजबूत कर रहे हैं। हम्म, ये हम बताएं। और तीसरी चीज हम ये बताएं कि अब हम, जो पुराने जमाने में होता था कि हर थोड़े दिन को एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया, हम्म, कोई कीमत बढ़ी, हमने ये चावल एक्सपोर्ट बैन कर दिया, फिर कीमत बढ़ी, हमने शुगर बैन कर दिया। ये हम अब नहीं करेंगे। ओके, हम ये करेंगे कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा अच्छी कीमत मिल सकती वो देंगे। जब हम ओके, ये सब दे देंगे दिलासा, और ये हम्म, लिख के कर देंगे, तब फिर लोगों की प्रोटेस्ट कम होगी। वरना तो ये बात लाजमी है कि लोग समझेंगे कि ये खिलाफ, फार्मर्स के खिलाफ हो रहा है। ठीक है। आपने जैसे बताया कि अब चाय अपने प्याज और चावल पर अक्सर जो है एक्सपोर्ट बैन हुआ बैन करता हो है, गया। तो अब ये बैन लिफ्ट हो जाएगा? नहीं, वो नहीं कह रहे। अभी हाँ, उन्होंने कल ही बैन किया। अच्छा, ये एश्योरेंस देना है। हाँ, 2 दिन ओके। पहले बैन किया। हम्म। वो कानून में ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन मगर किया अमल हो दो रहा दिन है बैन? 2 दिन पहले किया। तो इसी जी। वजह से ये वो कह रहे हैं कि हम, आप अगर तेलंगाना के हैं तो हम महाराष्ट्र जो में आपको इजाजत देंगे बेचने की, जो पहले नहीं हम्म, देते थे, लेकिन हम्म, इंग्लैंड में नहीं बेचने देंगे। ओके। तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्यों? अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन कह रहे हैं बिल में, अगर आप हम्म, ट्रेड प्रमोशन कह रहे हैं, तो ट्रेड तो जब होता है जब मुल्क के बाहर बेचा जाए। और अगर हम्म, हर आदमी को आप एंकरेज कर रहे हैं कि वो मुल्क के बाहर जाके एक्सपोर्ट करे, तो फार्मर को क्यों नहीं दे रहे? फार्मर को हम्म, भी तो वही सहूलियत दीजिए, उसको हम्म, भी तो अच्छा दाम मिले बाहर बेच के। ठीक है, ठीक है। एमएसपी के ताल्लुक से अक्सर ये सुनने में आया है कि ये प्रोविजन तो बड़ा अच्छा है, मगर इसकी अमलावरी जो है जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हुआ करती देखिए, है। एमएसपी में बहुत सारे मसले हैं। एमएसपी हम्म, में, एक तो एमएसपी के जो क्रॉप है वो बहुत से कम है। पहले 4 होते थे, अब 14 हुए हैं। हम्म, हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाह रहे हैं तो हर पैदावार पे क्यों नहीं देते? अगर ओके, आप अगर आप प्याज पे दे रहे हैं तो आप आलू पे क्यों नहीं देते? अगर आप आलू ओके, पे दे रहे हैं तो आप बीन्स पे क्यों नहीं देते? भाई, हम्म, फार्मर तो फार्मर है, वो चाहे जो प्रोड्यूस करे। आप ये हम्म, कह रहे हैं कि भाई अगर आप गेहूं चावल प्रोड्यूस करो तब तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप दाल कर रहे हैं तो आपका अपना रिस्क है। ये क्यों? हम्म, आप तो चाहते हैं कि हर फार्मर की मदद हो। तो आपको चाहिए हम्म, कि हर चीज़ पे एमएसपी दी जाए, हर फार्मर को दी जाए। अभी भी हम्म, एमएसपी का जो फायदा उठाते हैं वो 20 से 25% फार्मर है, बाकी हम्म, 75% का क्या होगा? तो इसीलिए हम्म, ये ज़रूरी है कहना कि एमएसपी सबके लिए होगा, एमएसपी सारे फार्मर के लिए होगा, और सब हम्म, और सब प्रोड्यूस के लिए होगा, और हर हर हल्के के लिए होगा। जी। आपने बताया कि एमएसपी पहले 4 क्रॉप्स पे था, अब हाँ, फिर 14 वो बढ़ क्रॉप्स गया। पे जी है। जी 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 अब 14 क्रॉप्स पे है, और हर फार्मर को मिलना चाहिए। जी। तो ये हर फार्मर को क्यों नहीं मिल पाता? गवर्नमेंट को ऐसी क्या दिक्कत है कि सबको ये चीज़ एक्सटेंड नहीं करते? वो उसके उसके बहुत सारे वजूहत हैं। एक तो ये कि चूंकि हम पहले ये सोचते थे कि हम्म, हिंदुस्तान में चावल और गेहूं होना चाहिए, हम्म, बाकी कुछ हो ना हो, सब लोगों को खाने के लिए रोटी या चावल होना चाहिए। इसलिए हमने पहले चावल गेहूं पे किया। उसकी ठीक है। कीमतें बढ़ने घटने लगी। फिर हमको लगा कि अच्छा भाई, वो तेल पे भी होना चाहिए, और वो ग्राउंडनट पे भी होना चाहिए। ऐसे एक एक करके बढ़ाते रहे। हम्म, अगर आप एक एक करके बढ़ाते रहे, ये सोच के कि अच्छा, आज मुझे मालूम हो रहा है कि ये फसल खराब हो रही, तो आज मैं इसको इंक्लूड कर दूं, कल किसी और को कर दूं, उसके बजाय आप कह दें कि भाई, हर क्रॉप पे, जो भी क्रॉप होगा जो आप ग्रो करेंगे, आप उस पे एक मिनिमम प्राइस हमारे से ले लेंगे। हम्म, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मारे मारे फिरते रहें मंडी पे कि आज हमारी कीमत गिर गई है। तो हम्म, गवर्नमेंट को चाहिए, एक जमहूरी गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि वो हर आदमी को एक साथ समझे, हर हम्म, फार्मर को वो एक साथ समझे। हमारे पास हम इतने तफरके करने लगे हैं कि फार्मिंग में भी वही कर रहे हैं हम, कि अगर आप चावल बो रहे हैं तो आप अच्छे फार्मर हैं,
अगर आप प्याज बो रहे हैं तो आप अच्छे फार्मर नहीं है, ये कोई तुकी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का नतीजा है। हमको चाहिए कि हम एक कानून बनाएं सबके लिए, सब फार्मर्स के लिए, कि आप लोगों को हम, आप ये ग्रो करिए, इसका मार्केट प्राइस 15 रुपए होती है, 15 रुपए हम देंगे आपको, उससे ज्यादा अगर कोई दे रहा है तो वहां बेचिए, नहीं दे रहा है तो हमसे 15 रुपए ले जाइए। बड़ा आसान करना चाहिए उसको हमें। बिल्कुल पहले ही बिल्कुल। हमारा फार्मर बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला है, और वो ये भी ढूंढता रहे कि सपोर्ट प्राइस क्या है नहीं है, कहाँ मिलेगी, तो वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। तो आपने जैसे बताया कि ये सहूलत सारे क्रॉप्स को एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि हर क्रॉप ज़रूरी है। क्या सिर्फ दाल चावल ही खाते रहेंगे? दूसरे क्रॉप्स भी बिल्कुल सही, ज़रूरत पड़ती है। अगर बिल्कुल ऐसा सही। ना हो तो पूरी सोसाइटी में माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। जी फार्मर्स जी। यही देखेंगे कि जिसको सपोर्ट किया जाएगा वो क्रॉप उगाएंगे वो, Yeah, और जो क्रॉप को सपोर्ट नहीं किया जाएगा वो इग्नोर कर देंगे। तो जी उसमें एक तो सप्लाई की कमी हो जाएगी, दूसरे उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। जी। तो अब इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? अपोजिशन जो आवाज़ उठा रही, अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसका डिस्पेंसेशन मैकेनिज्म कैसा है? और मिडिल मैन अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ये आवाम तक कैसे पहुँचेगा किसान का प्रोड्यूस? हाँ, ये भी बहुत अहम सवाल है। देखिए, फार्मर्स का मसला एक नहीं, फार्मर्स के मसले कई सारे। हम्म आपने आलू बोए यूपी में, हम्म बम्पर क्रॉप हो गई, बहुत सारे आलू आ गए। अब वो उन आलूओं को आप करेंगे क्या? हम्म अगर आप फॉरेन बेचते हैं तो 20 पैसे भी नहीं मिलते, लेकिन अगर आपको 3 महीने बाद बेचना है जब कीमतें बढ़ेंगी, तो आप रखेंगे कहाँ पे? हम्म, फार्मर के पास कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है। हम जी। कई ज़माने से ये कह रहे हैं लोगों से कि हम मुहैया करेंगे, हम बनाएंगे स्टोरेज स्पेस, हम्म वो बना नहीं पा रहे हैं, हम्म क्योंकि ना स्टेट गवर्नमेंट बनाती, ना सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती। तो हमको अगर हमें मिडिलमैन हटाना है, मिडिलमैन यही सब करता है, मिडिलमैन आपसे खरीद लेता है, अब मिडिलमैन फिर उसको कहीं जाके किराए की जगह लेके रखता है, फिर वहां से वो कोई स्टोरेज स्पेस में, कोल्ड स्टोरेज में रखता है उसको। ये हम्म फार्मर नहीं कर सकता, ये सरकार नहीं कर सकती। हम्म, इसीलिए अगर आपको मिडिलमैन हटाना है तो वो सारी चीजें करनी होंगी जो मिडिलमैन अभी कर रहा है। बिल्कुल। अगर आप वो नहीं करते और मिडिलमैन को हटा देते, तो फिर तो आप उसको आधा अधूरा छोड़ के रख दे रहे हैं। हम्म। और जहाँ ज़्यादा मिडिलमैन इन्वॉल्व हुए वहाँ कॉर्पोरेटाइजेशन की बात हो जाती है। वहाँ ज़्यादा वहाँ वही हो जाती। अगर आप कॉरपोरेटाइज भी करना चाह रहे हैं तो हम्म कॉरपोरेटाइज तब करिए जब आप ये लोगों को बता सकें कि भाई कहीं धोखा नहीं होगा। सी, हम्म कॉरपोरेटाइजेशन से अक्सर फायदा होता है, लेकिन फायदा नुकसान कहाँ होता है? जहाँ आप कॉरपोरेट सेक्टर को अंधाधुंध प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे देते हैं। आपको हम्म ये ज़रूरी है लोगों को बताना कि भाई कॉरपोरेट सेक्टर आएगा लेकिन हमारी नज़र में रहेगा, हम हम्म, उसको कंट्रोल में रखेंगे, तभी जाके फायदा होगा। ठीक है। ठीक है। तो अब ये जो सारा मामला है, आ, बिल पास हो चुका है ऑलरेडी, और जी हाँ, हो चुका, आपने हो चुका। बताया कि ऑपोजिशन को हुकूमत कन्विंस करने में नाकाम हुई हाँ है। हाँ जी। तो अब आगे क्या देखते हैं आप? कहाँ कहाँ से प्रोटेस्ट होंगी और उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा हुकूमत को? दो मसले हैं यहाँ पे। एक तो ये कि अगर ये सक्सेसफुल रहा प्रोटेस्ट तो कई जगह प्रोटेस्ट होगा, हर हम्म हर स्टेट में प्रोटेस्ट होगा, और हम्म फिर गवर्नमेंट को ये वापस लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी, अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें जो रवैया हो गया है हमारे मुल्क में, वो हम्म ये हुआ है कि कुछ दिन प्रोटेस्ट होगा, हमारी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को कोई भाव नहीं देती। वो हम्म कहती है भाई प्रोटेस्ट होने दो, कुछ उनमें से कुछ लोगों को जेल भेज दो, सेडिशन चार्ज लगा दो, हम्म और ये प्रोटेस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये हर हम्म प्रोटेस्ट के साथ यही हुआ है। हम्म अगर ये होता है तो ये बहुत बहुत बड़ी नाकामी होगी। वो फिर हम्म कुछ मंदिर मस्जिद के मसलों में उलझा देंगे सबको, तो फिर हम्म, से ये प्रोटेस्ट डाइल्यूट हो जाएगी। जी। लेकिन पता नहीं, अगर उम्मीद तो ये है कि कुछ सुन ले बात, क्योंकि किसान जो है बहुत हैं, हम्म किसान आपके वोटर भी हैं, तो हम्म आप उनकी बात सुन के उसको बिल को ये पेश करें कि भाई अच्छा ठीक है, इनमें हम ये वजाहत कर रहे हैं। बिल तो अब पास हो गई, लेकिन हम्म। ये हमारी क्लैरिफिकेशन। तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का नेगेटिव इफेक्ट है। जी बहुत बड़ा। जहाँ जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट्स होती हैं जो स्ट्रॉन्ग, बड़ी मेजॉरिटी की, वहाँ वहाँ यही मसला होता डेमोक्रेसी टर्निंग टू डिक्टेटरशिप। है। जी जी।
ये तो होना ही था। रघुराम राजन ने 4-5-6 साल पहले कहा था कि अच्छे मुल्क वो होते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती, जहाँ स्ट्रॉन्ग आवाम होती। हम्म। आपको चाहिए कि वीक गवर्नमेंट हो और स्ट्रॉन्ग आवाम हो। हम्म। हमारे पास वीक आवाम और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो गई, बिल्कुल उल्टा हो गया। ओके। ओके। तो ये आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देते हैं? ये इसका जमहूरियत में कोई इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि लोग ये बात समझ के अपना वोट ऐसे दें कि गवर्नमेंट भी मजबूत रहे, लेकिन ऑपोजिशन भी मजबूत रहे। अगर हम्म। आप ऑपोजिशन बिल्कुल ही ख़त्म कर दें हम्म। तब फिर यही होगा। जी। जमहूरियत यहाँ पर मजबूत है या जमहूरियत फेल हो रही है? अजीब बात है इंडिया की, अगर आप देखें स्टेट इलेक्शन, 2 साल से स्टेट इलेक्शन में एक बार भी रूलिंग पार्टी जीती नहीं है। हम्म। मोदी साहब जिन्होंने इतना बड़ा इलेक्शन जीता सेंटर में, उसके बाद वो किसी स्टेट में नहीं जीत पाए।